तो फाइन दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि कितनी भीड़ है उत्तराखंड क्रांति दल की। और इससे आज पता चल रहा है कि उत्तराखंड जाग चुका है अपने आप में। जिंदाबाद जिंदाबाद उतारने वाले जो विधायक हैं, एक बार उनको भी दिखा दो कि जरा हमारी चर्बी भी उतार दो। बच्चों को बड़ा धमका रहे हो। अभी तो तुम धमका रहे हो, उन बच्चों को ललकार रहे हो जो अपने जल जंगल जमीन के अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। और जिस झंडे ने खून बहाया हो वो चर्बी गिराने से डरेगा नहीं, बिल्कुल डरेगा नहीं। और जिस दिन हम चर्बी उतारने पाए तो सबसे पहले सबसे ज्यादा चर्बी प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के महेंद्र भट्ट है, सबसे पहले उसकी चर्बी उतारेंगे। और गाजे बाजे के साथ, रण सिंह भंकोरे के साथ, ढोल दमाओं के साथ चर्बी उतारेंगे। और कुछ ही समय बचा हुआ है, इस साइड की जनता तुम्हारी चर्बी उतारने के लिए तैयार है। तो पूरा चोरनी फलला के चोरनी चललो, चोरनी फलला के चोरनी चललो। जता दिन पे आरो दुनिया दुनी में वो जता दिन पे आरो दुनिया दुनी में जब कठिन रात काल को बदला तो कराल, जब कठिन रात काल को बदला तो गीत है जिस पर उत्तराखंड बना, उसको गाने के लिए बोला गया है। और वो हम गुनगुनाते भी, वो हमारे जो हमारी धड़कन है वो गाना है, गिरदा ने लिखा है। तो सभी लोग, मैं चाहूंगा कि ताली बजा के उसमें साथ देंगे और एक बार गाएंगे उसको और जिएंगे उस संघर्ष को। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरे हिमाला हिमाला तेरी जय जयकारा, मेरे हिमाला। साथियों, मेरा नाम है सूरज सिंह कदोड़ा। मैं सल्ट अल्मोड़ा के एक छोटे से गांव पूनाकोट कदोड़ा वाकली का रहने वाला हूं। नए दिन नई शुरुआत के साथ आज भी कर दी हमने ब्लॉग की शुरुआत। और जैसे आज हम जा रहे हैं यूकेडी की रैली में तल्ला सल्ट, और अभी हम चलते हैं, फिर आप लोगों को भी दिखाते हैं। और बस आ रही है पूनाकोट के लिए और अभी हम चलते हैं। नहीं दोस्तों, अभी आप लोग जैसा कि देख सकते हो कानून मनेगा, बिके हैं जंगल भी अब, ठेका कहाँ फल का पड़ेगा। सीधे मानला की ओर और अभी चलते हैं, फिर आप लोगों को भी दिखाते हैं। यहाँ पर भी एक ढोली से बस और चले चुके हैं भाई। इसमें झंडा नहीं है, एक झंडे की कमी है बस। आ चुके हैं रतखाल पे और यहाँ से और अभी आ चुके हैं मौले खाल में।
चुका है मरचूला में और आप लोगों को दिखाता है। में पहुंच चुके हैं और भीड़ बहुत ज़्यादा है आज। दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं अभी हम अरे जाके दूसरा ही जा गोर से लिया। अरे कदे याद ना है उठे जा हम तो फाइन दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि कितनी भीड़ है उत्तराखंड क्रांति दल की। और इससे आज पता चल रहा है कि उत्तराखंड जाग चुका है अपने आप में। और अभी हम भाई का नाम से अभी हम पहुंच चुके हैं। बहुत तगड़ा है यहाँ तो, लग भी बहुत भीड़ ही है। तो अभी ऊपर चलते हैं हम। तो फाइन दोस्तों, आप पब्लिक देख सकते हो बहुत ज़्यादा है। जिंदाबाद जिंदाबाद मेरी प्रीत तो पहाड़ी रीति रिवाज ऐसे किए जाती है। ये देखो आशीष नेगी जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करेंगे। हमारे जिलाध्यक्ष जगदीश रौतेला जी भी यहाँ पे हैं। मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि वे भी हमारे आज के मुख्य अतिथि का अभिनंदन और स्वागत करें। और प्रताप सिंह बसनाल जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करेंगे यहाँ पे। और जो आयोजन आज आप देख रहे हैं वो प्रताप बसनाल जी के ही सानिध्य में आज यहाँ पर हो रहा है, तो उनका भी विशेष आभार और अभिनंदन आप सभी की तरफ से और उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। साथियों, मैं चाहता हूं भुवन सत्यवली जी पुष्प गुच्छ दे अतिथि आशीष नेगी जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करेंगे। हम भुवन सत्यवली जी। हमने आंदोलनकारी पुलक सिंह परियाल जी, मदन सिंह कठौत जी, उनसे भी मैं निवेदन करता हूं। मैं चाहता हूं सभी राज्य आंदोलनकारियों को एक साथ यहाँ पर, जितने भी हमारे राज्य आंदोलनकारी हो सकता है मैं नाम यहाँ पर ना ले पाऊं, लेकिन मैं सभी से निवेदन करूंगा कि वे सभी यहाँ पर मंच की ओर आने का कष्ट करें, क्योंकि
क्योंकि अगर आज हम अपने को देशभूमि वाला कह रहे हैं तो इन्हीं लोगों की बदौलत। आंदोलनकारी तिलक सिंह तरियाल जी, मदन सिंह कठैत जी, उनसे भी मैं निवेदन करता हूं। मैं चाहता हूं सभी राज्य आंदोलनकारियों को एक साथ यहाँ पर, जितने भी हमारे राज्य आंदोलनकारी हैं, हो सकता है मैं नाम यहाँ पर ना ले पाऊं, लेकिन मैं सभी से निवेदन करूंगा कि वो सभी यहाँ पर मंच की ओर आने का कष्ट करें, क्योंकि अगर आज हम अपने को देशभूमि वाला कह रहे हैं तो इन्हीं लोगों की बदौलत, हमारे इन्हीं लोगों की बदौलत। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन इस राजा हरिहित की धरती पर करना चाहता हूं और सभी को निवेदन है कि यथा स्थान वो अपने प्रताप बसनाल जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं इस सफल आयोजन के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी जो रैली है वो भी सल्ट की भूमि से शुरुआत आज हो चुकी है उसकी। मैं बधाई देता आप सभी। एक तो क्योंकि मैं सबसे पहले मैं आपसे माफी भी चाहता हूं कि पिछली बार जो कार्यक्रम हुआ था उसमें मैं नहीं आ पाया था और युवाओं की बहुत नाराजगी रही थी कि आप नहीं आए। और इस बार मेरे यहां आने के दो कारण रहे। एक तो प्रताप बसनाल जी का विनम्र जो आमंत्रण था, उतारने वाले जो विधायक है, एक बार उनको भी दिखा दो कि जरा हमारी चर्बी भी उतार दो, बच्चों को बड़ा धमका रहे हो। अभी तो तुम धमका रहे हो, उन बच्चों को ललकार रहे हो जो अपने जल जंगल जमीन के अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, और जिस झंडे में खून बहाया हो वो चर्बी गिराने से डरेगा नहीं, बिल्कुल डरेगा नहीं। और जिस दिन हम चर्बी उतारने पाए तो सबसे ज्यादा चर्बी प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के महेंद्र भट्ट है, सबसे पहले उसकी चर्बी उतारेंगे और गाजे बाजे के साथ, रण सिंह भंकोरे के साथ, ढोल दमाओं के साथ चर्बी उतारेंगे। और कुछ ही समय बचा हुआ है, ये साइड की जनता तुम्हारी चर्बी उतारने के लिए तैयार है। ये पूरा उत्तराखंड, पूरा पहाड़ी समाज जय पहाड़ी के नारे के साथ इन सभी राष्ट्रीय दलों के धन्ना सेटों की चर्बी उतारने के लिए तैयार है। 6 महीनों से हम स्थायी राजधानी गैरसैंण की मांग कर रहे हैं और आंदोलन के रूप में इसे तैयार कर रहे हैं। एक रूपरेखा हमने बनाई, गांव गांव जाके हमने प्रण लिया कि स्थायी राजधानी गैरसैंण का मतलब सबसे पहले समझो, क्योंकि हम नारों तक सीमित रह गए हैं कि राजधानी गैरसैंण, राजधानी गैरसैंण। अब ये दोहराया तो सबने, पर समझा बहुत कम लोगों ने कि आखिर क्या है ऐसा राजधानी जो गैरसैंण की बात कर रहे हैं। देहरादून में जो है वो क्या कमी है, ये राजधानी ही क्यों चाहिए इन यूकेडी वालों को, ये सवाल पूछा जाता है। आप ये समझिए, पहाड़ के संघर्ष को जब तक नेता नहीं जिएगा पहाड़ में रहकर, तब तक पहाड़ियों के लिए नीतियां नहीं बन सकती हैं। आज हम जब हमारे परिवार की तबीयत खराब होती है, भगवान न करे मैं कहता हूं कि आज रात किसी की तबीयत खराब हो, आपके पास अच्छे अस्पताल नहीं, आप भटकते भटकते रेफर होते हुए जाएंगे, या तो हल्द्वानी की तरफ जाएंगे या देहरादून की तरफ जाएंगे, पर आपको पहाड़ में इलाज नहीं मिलेगा, ये बात तय है। ठीक है सर, जब राजधानी में विधायक बैठेगा अपने परिवार के साथ, तो जब विधायक की तबीयत खराब होगी तो वो भी इसी तरह रेफर होते हुए जब तक हल्द्वानी देहरादून नहीं पहुंचा, जब तक वो पीड़ा उससे ऊपर नहीं बीती, तब तक नीतियों में सुधार नहीं हो सकता। और बिल्कुल आता है,
सल्ट के विधायक की एक बार तबीयत खराब हो गई थी, पेट खराब हो गया था, उस समय हेलीकॉप्टर बिल्कुल निकल के आया था, वो भी याद आ रहा है बिल्कुल। राजधानी गैरसैंण का संघर्ष जो ये हम कर रहे हैं उसके पीछे बहुत कारण है। शिक्षा व्यवस्था तभी सुधरेगी जब नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। आपके बच्चों को बोला जा रहा है कि आप आंगनबाड़ी में पढ़िए, वो छत छू रही है ऊपर से, और नेताओं के बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं, नेताओं का इलाज जो है विदेशों में हो रहा है। तो पहाड़ के संघर्ष को जीने के लिए हम बैठाएंगे उन्हें जंगल के बीच 70 विधायकों को, मुख्यमंत्री को 70 विधायकों को जंगल के बीच बिछाएंगे भराड़ी सेण में। और कभी जब भराड़ी सेण में जब किसी नेता के मुंह पे भालू और बाघ आएगा और कभी एक पंजा नेता पे भी मारेगा तो पता लगेगा पीड़ा क्या होती है। पता लगेगा कि हम किस दर्द किस तकलीफ से गुजर रहे हैं, कि हमारे मन पे क्या बीतती है जब चौक में बाघ रहता है और अंदर हमारे बच्चे रहते हैं, हमारे परिवार रहते हैं, तब जाके उस दुख उस तकलीफ को समझेंगे। राजधानी गैरसैंण की कल्पना बहुत तथ्यात्मक है और पिछले 6 महीने से हमने स्थायी राजधानी गैरसैंण जन जागृति यात्रा, हमने एक संकल्प लिया कि घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे और महिला मंगल दलों को समझाएंगे कि राजधानी गैरसैंण के लिए आप खड़े होइए। और इस बार क्योंकि गैरसैंण में अक्सर क्या होता था, मुझे याद है मेरी पहली बार मुलाकात पान सिंह रावत जी पांडा, जोरदार तालियां पांडा के लिए एक बारी। एक छोटी सी मुलाकात हुई थी पांडा से और एक बहुत बड़ा रिश्ता बन गया था, पूरा जीवन खपा दिया झंडे के लिए। ये भी प्रलोभनों में आके इधर से उधर हो सकते थे पर अपने विचार पे ये कायम रहे। और उदाहरण है पांडा, हम जैसे युवाओं के लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं, हम जैसे युवाओं के लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं कि जीवन जीना तो ऐसा जीना, संघर्ष करना तो ऐसा करना और अधिक रहना विचारों पे तो ऐसा रहना। मैं सभी युवाओं को कहता हूं पांडा से सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि पांडा कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। नेता तो आज वो भी कह दे रहे हैं जो कुर्ता डाल के स्टेजों में चल रहे हैं, कुछ भी बोल दे रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने उत्तराखंड बनाया है, जिन्होंने इंद्रमणि बडोनी जी के साथ भूख हड़ताल की है, जिन्होंने बिपिन चंद्र त्रिपाठी जी के सानिध्य में काम किया है, वो हमारे बीच हैं। हम उन्हें देख पा रहे हैं, हम उन्हें छू पा रहे हैं, हम उन्हें सुन पा रहे हैं, ये हमारी खुशनसीबी है। पान सिंह रावत जिंदाबाद, पान सिंह रावत जिंदाबाद। राजधानी गैरसैंण तो मैं निवेदन कर रहा हूं, अगर मैं कभी बोल रहा हूं मंच पे तो ये ध्यान रखिएगा, अगल बगल से जितने भी लोग हैं, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। मैं समझ पा रहा हूं बहुत सारे मुद्दे हैं, आप लोग को बोलना चाह रहे हैं, पर इस संघर्ष, इस मंच का, इस माइक का भी सम्मान होना चाहिए। यदि कोई बोल रहा है तो उसके बाद भी बातचीत हो सकती है। आज तक पहले तो हमारा मुद्दा जो है वो स्थायी राजधानी गैरसैंण है। वो क्यों है? क्योंकि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के बुनियादी मसले अगर हल हो सकते हैं तो केवल और केवल कहां से हो सकते हैं? स्थायी राजधानी गैरसैंण से हो सकते हैं। दूसरा, हम उस राज्य में रह रहे हैं जहां पर अभी तक मंडी व्यवस्था स्थापित नहीं हुई है। मतलब हिमाचल में यदि मंडी व्यवस्था नहीं होती तो हिमाचल में पेड़ जो है, पेड़ पे सेब सड़ जाते, उनको कीमत नहीं मिलती। ठीक ऐसे ही मंडी व्यवस्था उत्तराखंड में स्थापित होनी जरूरी है। और मैं आपको दावे से कह रहा हूं, आप लोग मजाक में मत लीजिएगा मेरी बात को, पर आप लोग करोड़पति अरबपति लोग हैं, आपको जानबूझ के गरीब बनाया गया है। क्योंकि हमारे जंगलों में इतनी बेशकीमती औषधियां हैं। हम तो कंडाली बोलते हैं, आप सुसोण बोलते हैं, उस सुसोण की भी कीमत है। अगर सोचिए मंडी व्यवस्था होती और एक कंडी भर के आप सुसोण लाते और मंडी में जाते, उसे बेचते और आपकी जेब में 1500 रुपए आते तो आपका रोजगार चल जाता। इतना आसान था आपको संपन्न बनाना। हमारे संसाधन
सड़क के अगल बगल बिखरे हुए हैं। कोई किसी चीज की दवाई, कोई कटे की दवाई, कोई फूके की दवाई, कोई सांप कटे हुए की दवाई, और वो दवाइयां हमारा प्रमुख रोजगार। हम उस समाज के लोग हैं, पहाड़ी समाज के लोग हैं, जिन्हें डॉक्टर की भी जरूरत नहीं हुआ करती थी। मेरा जन्म जो खुद गौशाला में हो रखा है। जितने भी लोग हैं, हम उस समाज के लोग हैं जिनके पास दवाइयां थी, हर किस्म की दवाई थी। हम उस समाज के लोग हैं जिन्हें पैसे की भी जरूरत नहीं थी। हम अपना अनाज देते थे और उसके बदले मसाले लाते थे, खरीदारी करते थे, और केवल नमक और गुड़ के लिए हम रामनगर जाया करते थे। हम उस समाज, संपन्न समाज के लोग थे। और उस समय की संपन्नता देखिए। गांव में जो आमा बीबी बैठी है, उसके गले में चांदी का हांसुला देखना, इतना मोटा हांसुला है, वो संपन्नता का प्रतीक है। हम उस समाज के लोग हैं जहां महिलाओं के एक ही नोट में 2 आभूषण पहने जाते हैं। यहां गुलाब पहनते हैं, यहां नथ पहनते हैं। ये संपन्नता का प्रतीक है। और आज जाके हम गरीब हुए हैं जब इन्होंने हमारे जल, जंगल और जमीन का अधिकार छीना, मंडी व्यवस्था लागू नहीं की। कितना सरल आपका रोजगार था कि जंगल से औषधियां लानी थी। ये जितने आप देख रहे हैं अगल बगल हो रखे हैं, जितनी भी घास हो, फूस हो आपके नजर में है, ये सब मेडिसिनल प्रॉपर्टी कैरी करती हैं। अब बच्चों से मैं बोलूंगा, युवाओं से बोलूंगा, चैट जीपीटी खोलिए और एक एक फोटो तस्वीर लीजिए, वो बताएंगे ये किस चीज की दवाई है। पर अभी आप यदि जंगल की कोई दवाई बेचने जाओगे तो आपको जेल हो जाएगी, तस्करी का आपके ऊपर मुकदमा लग जाएगा। आप जल का भी किराएदार बन चुके हो, जंगल के भी किराएदार बन चुके हो। हम वो समाज के लोग हो गए हैं जहां सरकार बोलती है, अरे स्रोत तुम खोजो, नल हम लगाते हैं और बिल तुम दोगे। अपनी जमीन पर तुम पानी का बिल देने लगे हो। उसी पानी से बिजली बनती है और बिजली जो है वो दिल्ली वाले को फ्री में मिल जाती है और तुम्हारा उसका भी बिल लिया जाता है। जल के किराएदार कोई बना है तो वह आप लोग बने हो। जल का अधिकार कि हम अपनी जमीन पर हैं, मालिक हैं, किराएदार नहीं है, इसलिए हम पानी और बिजली का बिल नहीं देंगे। ये पानी भी हमारा है, इससे उत्पन्न बिजली भी हमारी है। और ये जंगल जिसमें बेशकीमती जड़ी बूटियां हैं, बेशकीमती पेड़ हैं, उन पे अधिकार हमारा रहेगा और ये जंगल का अधिकार भी हमारा ही होगा। अब एक बहुत साधारण सी बात बताता हूं, और ये कोई हवाई बात नहीं बता रहा हूं। स्टेप बाय स्टेप कैसे आपका विकास होना था। आपको स्थायी राजधानी गैरसैंण चाहिए थी। राजधानी गैरसैंण क्यों भी चाहिए थी? आजकल लोग बोलने लगे हैं कि लड़की भी उसको देंगे जिसका घर कहां है, देहरादून है, हल्द्वानी है, बोल रहे हैं, सभी जगह बोल रहे हैं। हाँ, तो मैं जैसे जो बड़ी बुजुर्ग आमा होती है, मैं शाम को सड़क पे मिलते कभी बैठता हूं उनके साथ कि कैसा चल रहा है, तो वो बोलते हैं कि मेरे गांव बड़ा गांव है मेरा, और वहां पर 100 बच्चों की अभी शादी नहीं हुई है, लड़की नहीं मिल रही। तो मैंने कहा क्यों? तो कह रहे हैं कि जिसका घर देहरादून होगा उसको लड़की मिलेगी। तो अगर आप ये बताओ कि राजधानी अगर गैरसैंण होती तो गैरसैंण के इर्द गिर्द जो 40 किलोमीटर का दायरा है जिसमें आप लोग भी आते, तो आपको पूछा जाता कि नहीं पूछा जाता कि अगर सल्ट में है, भिकियासैंण में है, गैरसैंण के नजदीक है, तो आपको अपनी लड़की देते हैं हम। क्यों? क्योंकि आप संपन्न लोग हैं, आपके पास अस्पताल रहता, आपके बच्चों पर रोजगार रहता, आपकी जमीनों की कीमत रहती। तो हमने 26 वर्षों में ना तो राजधानी गैरसैंण का मतलब समझा, ना हमने मंडी व्यवस्था के बारे में हमने कभी सोचा। हमने क्या किया? ठीक चुनाव आते हैं और महिलाओं तक, महिला मंगल दल तक ढोलक चिमटे पहुंचाने का काम ये भाजपा और कांग्रेस के लोग किया करते हैं। और पुरुषों तक, युवाओं तक शराब और बियर की पेटियां पहुंच जाती हैं। और मैं अगर आपसे पूछूंगा कि पिछले जो भी विधायक हैं, पिछले चुनाव में आपने किसी को भी वोट दिया हो, जिसको भी दिया हो, उसका एक मुद्दा आप मुझे बताइए कि एक मुद्दा क्या था। तो चुनाव बिना मुद्दों के हो रहा है। चुनाव ढोलक चिमटे जलेबी और समोसों में हो जा रहा है, और चुनाव निपटते ही हमारे लोग अस्पताल के अभाव में सड़कों पे मारे जा रहे हैं। आपके परिवार के 4 चूल्हे हो गए हैं रोजगार के अभाव में, और आपके किसी के भी चेहरे पे खुशी नहीं है, क्योंकि जिसका परिवार साथ नहीं रहेगा वो कभी खुश नहीं रह सकता। ये 26 वर्षों में इन राष्ट्रीय दलों ने हमें दिया है।
हमने सबसे अमीर लोगों में गिना जाना था। मैं क्यों बार बार जड़ी बूटियों की बात कर रहा हूं? क्योंकि रामायण सभी देखते हैं और रामलीला में अक्सर लोग जाया करते हैं। तो जब लक्ष्मण महाराज पे शक्ति लगी थी तो हनुमान जी भी जो है उत्तराखंड आए थे संजीवनी बूटी लेने। तो हमारी जमीन में, जिस जमीन में संजीवनी होगी, उस जमीन का पत्ता पत्ता क्या होगा, ये आप आकलन कर लीजिए। एक जानबूझ के ये पहाड़ों के खिलाफ आपके मन में माहौल बनाया जा रहा है कि यहां पे अस्पताल नहीं है, यहां पे सड़क नहीं है, यहां से चलते हैं, यहां से भागते हैं। जिस दिन आप यहां से छोड़ के जाएंगे पहाड़ को, उस दिन ये पहाड़ बेचे जाएंगे, इसकी तैयारी चल रही है। 5-5 किलो फ्री राशन बांटी गई, सबको बांटी गई, मिली। उसके बाद लोगों ने अपने खेत बंजर डाल दिए हैं और अब सुनने में ऐसा आ रहा है कि तैयारी चल रही है, जिनके खेत बंजर पड़ेंगे वो सरकार कब्जा कर लेगी। तो जब हमसे ही हमारी जमीन बंजर पड़ जा रही है तो तुम सरकार वाले क्या करना चाह रहे हो उस पे? और जो तुम करना चाह रहे हो वो हमें भी बता दो। जल, जंगल और जमीन पर नजर है। बचाओगे तो अपने भविष्य के लिए बचाओगे, अपने बच्चों को लिए बचाओगे, क्योंकि तुम्हारा रोजगार 250 रुपए मनरेगा है, 400 रुपए तुम्हारा पानी का बिल है और 1000 रुपए तुम्हारा बिजली का बिल है। आने वाली पीढ़ी इसमें रहेगी तो रहेगी कैसे? और उत्तराखंड क्रांति दल बिना संसाधन के, बिना ढोलक चिमटे, बिना शराब बियर के, केवल संघर्ष के ऊपर हम चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आप साथ दोगे, पहाड़ी समाज सभी लोग साथ दोगे, तो ऐसा भविष्य देंगे कि आपके न 4 चूल्हे होंगे, न किसी को अस्पताल के अभाव में यहां से भागना पड़ेगा। बहुत बुनियादी बात कर रहा हूं मैं। ये नहीं कह रहा हूं तुम्हारे अकाउंट में 15-20 लाख रुपए आ जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि तुम्हें अस्पताल मिलेगा जो तुम्हारा संवैधानिक अधिकार है, तुम्हारे बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलेगी। और अगर साथ नहीं दोगे तो ये मत सोचना हमारा कुछ बिगड़ेगा। ये बिगड़ेगा इस समाज का, बिगड़ेगा आपका। और समाज को अगर सुधारना है तो सबको मिलकर सुधारना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे अकेला का पहाड़ नहीं है, ये राज्य मेरे अकेले का नहीं है, ये भूमियान मेरे अकेला का नहीं है, ये संस्कृति, ये भाषा, ये पहनावा मेरे अकेले का नहीं है। गढ़वाल की संस्कृति को बचाना पड़ेगा, कुमाऊं की संस्कृति को बचाना पड़ेगा, जौनसार की संस्कृति को बचाना पड़ेगा। बोक्शा, भोटिया, राजी, थारू, जितने भी हम मूल निवासी लोग हैं, हमें एक दूसरे के लिए खड़ा होना पड़ेगा। और हमारा जो घर है वो उत्तराखंड क्रांति दल, क्योंकि बहुत तैयारियां जो है इस सभी के दौरान सभी युवाओं ने की है। जोश आपके अंदर था और यही जोश बना रहना चाहिए, क्योंकि ये कोई औपचारिकता नहीं है, ये केवल राजनीतिक लड़ाई नहीं है। हम संस्कृति बचाने की बात कर रहे हैं। आप ये सोचो, ढोल पे लगी हुई जानवर की खाल जिससे आपका देवता प्रकट होता है, वो खाल आपको कैसे मिलेगी? अगर ढोल फूट गया तो वन विभाग तो लकड़ी नहीं लाने दे रहा है, क्या प्रावधान है उसके लिए? और ढोल बजना बंद हो गया तो देवता नहीं पूजे जाएंगे। और एक दिन ऐसा भी आ जाएगा जब हमारे ही देवता पूजने वाले कोई लोग यहां पे नहीं रहेंगे। ये बहुत गंभीर विषय है। और संस्कृति बचाना जो है वो हमारी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। ये युवाओं को मैं सभी को कहता हूं कि अपने नाम के लिए कभी काम मत करना, कभी भी। काम करना है तो जिस तरह से पांडा ने किया है, झंडे के लिए जीवन बिता दिया, और कभी कभी मंच पर नहीं बोला होगा कि मेरा नाम ले लेना है यहां से साहब। ये औपचारिकताएं अन्य दलों में हो सकती है, ये संघर्ष करने के लिए यहां पे आ रखे हो। और 42 लोगों ने क्या नाम के लिए बलिदान दिया होगा? उन्होंने एक पर्पज के लिए बलिदान दिया, एक मुद्दे के लिए बलिदान दिया कि उत्तराखंड बनाएंगे साहब। ठीक उसी तरह राजधानी के लिए, अधिकारों के लिए आपको भी तैयार रहना पड़ेगा। और मैं साधुवाद फिर से करता हूं प्रताप सिंह बसनाल जी का कि आपने बहुत बढ़िया ये कार्यक्रम किया है, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। अब अंत में कुछ लाइनें गिरदती गुनगुना हुआ, वो आप लोग तय करें कि कौन सा गाना गुनगुनाना है, आप लोग बता दें। नहीं
जदिन चोरनी फलला कके चोरनी चललो चोरनी फलला कके चोरनी चललो जता एक दिन पे आरो दुनिया दुनी में वो जता एक दिन पे आरो दुनिया दुनी में कठिन रात काल को बदला को कराल कठिन रात काल को बदला को दुनी में वजदा जगन कठिन आलो चाहे हम मिले सको चाहे तुम मिले सको चाहे हम मिले सको चाहे तुम मिले सको मगर कोई न कोई तुला लो दुनिया दुनी में जता एक दिन पे आलो दुनिया दुनी में जता कोई न कोई तुला लो दुनिया दुनी में जय उत्तराखंड जय उत्तराखंड जय पहाड़ जय पहाड़ देशभूमि देशभूमि भारत माता की वंदे वंदे बहुत धन्यवाद आप सभी का आप सभी ने समय दिया गीत है जिस पर उत्तराखंड बना उसको गाने के लिए बोला गया है और वो हम गुनगुनाते भी वो हमारे जो हमारी धड़कन है वो गाना है गिरजा ने लिखा है तो सभी लोग मैं चाहूंगा कि ताली बजा के उसमें साथ देंगे और एक बार गाएंगे उसको और जिएंगे उस संघर्ष को। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि मातृभूमि मेरी पितृभूमि ओ भूमि तेरी जय जयकारा मेरे हिमाला हिमाला तेरी जय जयकारा मेरे हिमाला बदरी केदारा का द्वार छाना बदरी केदारा का द्वार छाना ओ छना कनखल हरिद्वारा मेरा हिमाला ओ छना कनखल हरिद्वारा मेरा हिमाला उत्तराखंड मेरी मातृभूमि मातृभूमि मेरी पितृभूमि ओ भूमि मामा ओ मयो तेरी कोठी महाना मेरा हिमाला ओ मयो तेरी कोठी महाना मेरा हिमाला मारी झोलो ते तारी झोलो मारी झोलो ते तारी झोलो ओई जुएल प्यारा बाना मेरा हिमाला हिमालय प्यारा बाना मेरा हिमाला गिरीश तिवारी गिरदा अमर रहे उत्तराखंड के शहीद अमर रहे जय उत्तराखंड जय पहाड़ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत मैं चाहता हूं कि वो यहाँ पर अपने टेक्स्ट यहाँ पर रखे संक्षेप में प्रताप बच्चन जी धन्यवाद मंच संचालक महोदय ललित भाई मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले जिस वीरों की भूमि पर आज मैं प्रताप पसाल आ रहा हूं सबसे पहले हमारे राजा हरिजीत के चरणों में एक अरदास आप सभी भाई बहनों से गुजारिश करता है कि जयकारा जोर का हो। बोलो चार पट्टी सहित राजा हरिजीत महाराज की बोलो चार पट्टी सहित राजा हरिजीत महाराज की हर हर महादेव
धन्यवाद। सबसे पहले मैं धन्यवाद कर चाहूँ हमारे दलहरी मैं भुवन सत्यवली इनर, क्योंकि आज भुवनदास और भुवनदास हर जगह टीम था। हमारे सरदार 3 लाल गोपी गणेश और गोपाल, हमारे ललित और हमारे हरीश और आपके साथ लगे हुए जिनने आज इस प्रोग्राम को 4 चांद लगाए, जिनकी बदौलत आज यहाँ पे ये रंगमंच सजा, जिनकी बदौलत आज टीमों की भर्ती गरज हुई। मैं इन भाइयों को सबसे पहले नमन करता हूँ और इनको धन्यवाद करता हूँ। भगड़िया मैं तुम्हें देखो कदू बिगा सकूँ क्या बिगा सकूँ, मगर राजनीति बहुत काम था। मैं किसा के थोड़ा 19-20 वाले मुझे माफ कर दिया। खेल के बाद हमारे युवा अध्यक्ष महोदय आशीष नेगी जी, जो आपके विचार थे, जो मेरे भाइयों ने आपके विचार सुने और समझे, शायद मैं वहां तक अभी नहीं पहुंच पाया हूं। इसलिए मैं भाई आशीष नेगी का धन्यवाद करता हूं, जिनने इस दीनों की धूल में आकर मेरा नाम बनाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान उपाध्यक्ष अध्यक्ष हमारे राजेंद्र हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारे डीएस शल्टक ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे इतवाही प्रभारी श्यामदास नेगी, हरीश मेवाड़ी जी, मेयर जगह वहां से आए हुए हमारे मेरे साथी चंदन नेवाल जी, आप हमारे भीमताल से विधायक की तैयारी कर रहे हैं। आपका मैं जगह जो हमेशा साथ रही, जो मुझे लाइन में ले मेरे गुरु केशव लखेड़ा जी, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं। मैं शर्मा जी का, मदन कठार जी का और मेरे केंद्रीय कार्यकाल के अध्यक्ष हमारे कुंदन बाबू बगल में रोटेला जी सही कुर्सियां दिखा रहे मेरी तरफ से हद कर दिया इन लोगों ने। डबरिया ये हमारे शालदे ब्लॉक अध्यक्ष रवि नेगी से जना जगह भी दुर्व्यवहार है। यो थो हमारे तगड़ी भूपी मंडराल जाल जाओ यूट्यूबर लो थो और ये भी तो फैन फॉलोइंग यूट्यूब था कि ये पिया में कई लाख आदमी देख रहा है वो वीडियो। आज वो बंदा में आ रहा मुखर दिखाने लगा नहीं छो दबियो यह हमारे संजय दा चीफ गए हमारे संजय दा, ये संजय दा हमारे गाँव कलाकार शर्ट विदेश के नाम से इनकी आवाज आपको अभी यूट्यूब के द्वारा आपके फोन पर इनकी आवाज आपके माध्यम इनके फोन के माध्यम से आप तक पहुंचने वाली है। तो मैं जागे लेने भी हम 2 हो गए और सब है धन्यवाद करो सब वाले पाली बस सुन लो मात्र सत्य के लिए एक बार जयकारा